कराची में एक 7 साल बच्चे को पहले अगवा किया जाता है, उसके बाद उसके साथ ज्यादती करने के बाद उसको कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लेते हैं। पकड़े जाने वाले मुलजमान जो है वो ऐसे इंकशाफात करते हैं जो कि सुनने के बाद पाँव से जमीन निकल जाती है कि इस तरह के दरिंदे भी हमारे माशरे में मौजूद हैं। इस वाक़े की तमाम तर डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल। एक इलाका है लॉन्ड्री, वहां पे ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक 7 साल बच्चे को पहले वर्गला कर चीज के बहाने बुलाया जाता है, उसको चीज लेके दी जाती है और जो दो मुलजमान इसको ज्यादती करने में शामिल थे उनमें से एक जो उसको चीज लेके देता है और बाद उसको वो एक हवेली में लेके जाते हैं। वहां पे जाकर उसके साथ एक दफा नहीं कई दफा उसके साथ ज्यादती की जाती है और बाद में उसी को वहां पे कत्ल कर दिया जाता है और बाद में उसी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए बोरी में बंद कर देते हैं और 3 रोज तक वो मुलजमान जो है 3 रोज तक वालिदैन के साथ, मोहल्लेदारों के साथ और पुलिस वालों के साथ मिलकर उस लाश को, उस बच्चे को ढूंढते हुए दिखाई देते हैं। अब होता यूं है कि जब बच्चा घर से गायब हो जाता है, घर वाले और अहले मोहल्ला उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं और वालिद की मदय्यत में एक गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की जाती है। जब एफआईआर दर्ज की जाती है और पुलिस जो है उस बच्चे को ढूंढना शुरू कर देती है तो पता ये चलता है कि दो ऐसे लड़के हैं, एक सुहेल नामी और एक हसन नामी। सुहेल जो है गोशत का काम करता था। अब उन दोनों ने इस बच्चे को चीज लेके दी थी। अब जब इंकशाफात बढ़ते हैं तो पता ये चलता है कि ये दोनों ही मुलजमान है। पुलिस वाले इन मुलजमान को गिरफ्तार करते हैं और इनसे पूछताछ की जाती है तो पता ये चलता है कि हसन के कहने पे सुहेल कहता है कि मैंने इस बच्चे को चीज लेके दी, उसके बाद इसको हवेली में लेके गया और वहां पे जाके इसके साथ ज्यादती की। अब हसन का कहना है सुहेल ने पहले ज्यादती की है। अब सुहेल जो कहता है बच्चे को इसने कत्ल किया है। अब दोनों के जो बयानात हैं एक दूसरे के खिलाफ है। अब होता यूं है, जब इंकशाफात होते हैं पता ये चलता है कि बच्चे को इन लोगों ने कत्ल कर दिया है और ढूंढने में भी ये भी शामिल थे जो कि वालिदैन के साथ, पुलिस वालों के साथ। और आखिरकार जब ढूंढते ढूंढते इन लोगों को तो पता था कि बच्चे की लाश यहाँ पे है तो वो पुलिस वालों को साथ लेते हैं और मोहल्लेदारों को, वालिदैन को साथ लेते हैं और वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जिस जगह पे इन्होंने उसको बोरी के अंदर बंद करके फेंका होता है। उसके बाद पुलिस वाले तहकीकात करने के बाद इन लोगों को गिरफ्तार करते हैं और दोनों के अलग अलग बयान लिए जाते हैं। पता ये चलता है सुहेल कहता है कि ज्यादती पहले मैंने किया, कत्ल उसको हसन ने किया है। अब जब यही बयानात जब वो अदालत में पेश करते हैं तो बयानात जो है रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। उसके बाद जो अब इनको वाकया करार जो सजा सुनाई जाएगी तो ऐसे दरिंदे जो कि हमारे माशरे में बढ़ते हुए नजर आते हैं जो कि आज तक खत्म नहीं हो सके। आए रोज हमें इस तरह के वाकयात सुनने को मिलते हैं कि इनके साथ, ये कराची का वाकया है, इससे पहले एक जूस फरोश था जो कि बच्चों के साथ ज्यादती इस तरह के मामला करता था और उसकी वीडियो बनाता था। जब उसको पकड़ा गया तो उसके मोबाइल से कई ऐसी वीडियो बरामद हुई जो कि बच्चों की नजेबा वीडियो बनाई हुई थी उसने। अब इस पंजाब के अंदर अगर इस तरह का वाकया होता है तो सीसीटीवी इस पे एक्शन देती है, लेकिन कराची का तो अब इस अदालत की तरफ जो वालिदैन का रजू है, जब इसको सजा हो सकता है इसको सजाए मौत सुना दी जाएगी इन दोनों को। इस तरह के ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।